ठीक है, वेलकम बैक। आज हम एक नया जो डेटा टाइप है उसको हम करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव के अंदर ही। हमने एरे कर लिए तो ऑब्जेक्ट कर लिए थे, ठीक है। इनको हम रिमूव कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं बेसिकली, और ताकि कोई एरर ना आए इसलिए कंसोल भी हम कमेंट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, किसकी फंक्शन की। ऑब्वियसली फंक्शन की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन डेटा टाइप, ठीक है। डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ, ठीक है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक कोड का एक बंडल होता है जो डिज़ाइन किया जाता है फंक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। पर्टिकुलर टास्क मतलब, लेट्स सपोज एक फंक्शन है, वो सम करता है कि 2 नंबर का 3 नंबर का, तो वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सम ही करेगा। अगर आपको सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई करवाना है तो भाई उसके लिए अलग सिस्टम बनाओ, अलग फंक्शन बनाओ। तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फंक्शन डिक्लेयर डिक्लेयर कैसे करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, फंक्शन ये कीवर्ड डेफिनेटली हमें यूज़ करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर मेरे को सम करना है, सम करूँगा और एक राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद करली ब्रेसेस। ये आपका फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। फंक्शन क्या है, डिक्लेयर हो चुका है। अभी कुछ कर नहीं रहा है ना, अब इससे कुछ करवाते हैं फंक्शन। मैंने अगर मे बी शायद सेकंड वीडियो में जब हम वेरिएबल कर रहे थे, वेरिएबल्स के बारे में कर रहे थे, मुझे याद नहीं है, बट हमने देखा था कि भाई फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा कि भाई काम कर देगा और कुछ रिटर्न ना करे। काम करने का फायदा क्या, जब कुछ वो काम करके मेरे को देखा ही नहीं, रिटर्न ही नहीं करेगा, है ना। तो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करके देता है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे रिटर्न करता है, हमारे पास क्या है, एक रिटर्न कीवर्ड है। रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करो, ठीक है। अब ये रिटर्न आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे स्ट्रिंग करना चाहो तो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। आप सम करना चाहो तो वो कर सकते हो। बट फंक्शन का नाम क्या है, सम है, ठीक है। अब नाम में भी दिक्कत है भाई, नाम में नाम भी आप ऐसे कुछ नहीं कुछ नहीं रख सकते भाई हम, ठीक है। तो सम, अब जो फंक्शन, इस फंक्शन का जो भी काम होगा वो उसी के नाम से आप फंक्शन बना सकते हो, बनाओगे, ठीक है। लेट्स सपोज क्या कर रहा है, 4+5 कर रहा है, नहीं सॉरी, 4+8 कर रहा है, तो इसका सम क्या होगा, 12 होगा। अब अच्छा, ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है तो मेरे को चाहिए भी, मेरे को यूज़ करना है इस 12 को, जो भी रिटर्न किया इसने प्लस करके सम करके, मेरे को उसको चाहिए, मेरे को कहीं यूज़ करना है इसको, तो कैसे करूँ, इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल कर दिया, ऐसे करते हैं कॉल। फंक्शन का नाम लो बेसिकली, अब इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, इसी को बेसिकली फंक्शन के बाद अब कर सकते हो इसको कॉल, आपका ये काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी कॉल हो गया तो क्या है, मेरे को रिटर्न करके देगा, भाई रिटर्न तो करेगा, रिटर्न तो करेगा, लेकिन कंसोल में ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज हमने कंसोल करवाई भी नहीं है, ठीक है। अब कैसे पता चला रिटर्न हुआ है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अब रिटर्न कीवर्ड तो हमें पता चल रहा है कि भाई रिटर्न तो हुआ है। रिटर्न कीवर्ड अगर हमने यूज़ किया है तो ये गारंटेड है कि भाई रिटर्न तो हुआ है, ठीक है। तो रिटर्न हुआ है तो क्या हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें, मे बी रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट के नाम से अगर हमने स्टोर करवा लिया, क्या इसके अंदर आया, करके देख लेते हैं भाई। कैसे पता चलेगा, एक ही तरीका है हमारे पास, रिजल्ट कंसोल कर लेते हैं, तो देखोगे तो हमारे पास क्या है, 12 आ चुका है, ठीक है, ठीक है नहीं। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई फंक्शन ही क्यों यूज़ करना, आप ऐसे भी तो कर सकते थे भाई, क्यों नोटंग करनी, है ना। ऐसे भी तो कर सकते थे। लेट्स सपोज मैं भी कर सकता हूँ, लेट्स सपोज num1 45, ठीक है। और मैं num2 और देन कंसोल करवा लेता हूँ। लॉग क्या कर लेते हैं, num1 + num2। ये ढंग से काम कर नहीं रहा, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी को, ठीक है। तो आपको सेम ही काम करके देगा, है ना। और फंक्शन डिक्लेरेशन भी आपका सेम काम करके दे रहा था, लेकिन भाई इसमें कैच है, इसमें क्या कैच है। अभी क्या है कि ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो फिक्स हो गया, तो सिर्फ इसी नंबर का देगा, है कि नहीं। मान लो मेरे को 10 और 25 का करना हो, तो क्या मैं पागल की तरह बार बार करूँगा क्या इसको, बागला बार बार थोड़ी करूँगा, ऐसे नंबर चेंज करता रहूँगा फिर ये, ऐसे नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास किए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट लेट्स सपोज कितने नंबर को मैं इनको वो करवाना है, 10 प्लस में भी 25, इन दोनों नंबर का क्या करवाना है, अब सम करवाना है। अब इसके अंदर कैसे जाएगा,
यहाँ पे कैसे आएगा? तो यहाँ पे एक पैरामीटर, दो पैरामीटर देते हैं बेसिकली, जितने आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दोगे। अच्छा, जब हम कॉल करते टाइम जो वैल्यूज पास करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और जब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जब जहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसको बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर्स, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम क्या कर सकते हैं, नंबर वन या नंबर वन, नाम कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कुछ भी दे दो, ए बी दे दो, नम वन नम टू दे दो। बेसिकली जो भी आप यहाँ पे एक्सेस दोगे, ठीक है, ए लिखोगे तो 10 गया है 8 के अंदर, बी दोगे तो जहाँ पे अगर आपने ये बी दिया है तो बी गया है 25 किसके अंदर गया है, बी के अंदर गया है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि भाई ए प्लस बी कर सकते हो। तो वही काम हुआ है यहाँ पे, जो है आपका 10 प्लस 25 कितना होता है 35, तो यहाँ पे 35 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप फंक्शन बनाते हो, डिक्लेयर करते हो, कुछ इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, और कुछ इस तरीके से आप एलिमेंट्स को और पैरामीटर्स को आप एक्सेस, बेसिकली आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है कि नहीं? अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, आ जाओ उसको समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमने, डिफ़ॉल्ट वर्ड के बारे में तो हमने कई बार सुना होगा ना, यूज आज उसको यूज़ भी कर लेते हैं। ए कॉमा बी, ठीक है, इसके अंदर हम ऑब्वियसली पास करेंगे, हमने कम सम किया, मे बी 10 प्लस 20 नहीं, इस बार हम 5 कॉमा 5 करते हैं ना, 5 कॉमा 5। अब क्योंकि रिटर्न करेंगे हम, तो हमें रिज़ल्ट को स्टोर भी करना होगा, और हमें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है जब मान के चलो, मान लो ये बी जो वैल्यू है ना, वो मैं देना नहीं चाहता, मान लो किसी तरीके से देना नहीं चाहता, या फिर आप कह सकते हो कि भाई जो डिफ़ॉल्ट जो एज होगी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर होगा, वो आप शुरू में अगर नहीं दिया किसी ने तो 5 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, तो आप 5 ले सकते हो। तो अब अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ ए प्लस बी, ठीक है, तो अब आप देखोगे तो 5 यहाँ से दिया है, ए के अंदर चला गया, और 5 यहाँ बी का जो 5 है यहाँ से मिल गया इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या मिलेगा, 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो यहाँ से दे दूँ, मैं मान लो यहाँ से 10 दे दूँ, ठीक है, तो अब वो इसको कंसिडर करेगा, ना कि इसको, ठीक है। तो इन दोनों को सम किया तो कितना आया, 5 प्लस 10 प्लस 5, 15, तो आंसर आएगा हमारे पास 15, ठीक है। ये तब काम करेगा जब आप यहाँ पे कुछ दोगे नहीं, है ना, तब आपका काम करेगा वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, कि भाई आपने पैरामीटर में ही दे दिया कि भाई आपका जो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो ये होगी, अगर नहीं आता वहाँ से कुछ तो। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सम करने का, ठीक है। तो इस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को हटाता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो इस फंक्शन का काम क्या है, तो सम करने का, ऐड करने का। बेसिकली अगर मेरे को माइनस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करूँ, यहाँ पे चेंज कर दूँ, काम हो जाएगा, राइट। बट फिर अगेन मेरे को अगर कहीं पे सम फंक्शन का यूज़ करना हो तो मैं क्या वापस करता रहूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना, हमें क्या है कि उसके लिए एक अलग से एक नया फंक्शन बनाना होता है। जैसे अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मे बी मल्टीप्लाई स्पेलिंग सही आएगा, हम बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रिटर्न लगाना है मेरे को, मे बी नंबर यहाँ पे स्टैटिक नहीं दे देते, हम दे देंगे वहाँ से, लेट रिजल्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और मैं भी मल्टीप्लाई कर दूँ, और इसके अंदर दो वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है। और 5 10 50, 10 5 से 50 एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर मेरे को एक्सेस भी करना पड़ेगा, तो ए बी ले लिया, और ए इंटू बी, ठीक है। तब आप देखोगे तो यहाँ पे आंसर जो है आपका यहाँ पे 50 भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसका भी आ रहा है, बट इसका भी आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलो कि भाई ए ए आपने वेरिएबल में कुछ तो बताया था कि भाई सेम नहीं रख सकते, पर इसका जो कॉन्टेक्स्ट आता है वो अलग आता है, और इस फंक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट आता है वो अलग आता है। तो हम ऐसा फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन के मामले में हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती, ठीक है। तो फंक्शन किस लिए बनाया जाता है कि भाई
ये अपना काम करना है, कर रहा है। ये रीयूजेबल भी हो गया कि भाई मैं इसको अगर चाहूँ तो कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेट रिजल्ट 3 कर लेता हूँ इसको, बिकॉज 2 ऑलरेडी डिक्लेयर है। मे बी इस बार मल्टी प्लस करना है, ना कि 5 + 10 का, मे बी 1 + 2 का कर सकता हूँ, ठीक है। और मे बी यहाँ पे मैं इसको रिजल्ट 3 को यहाँ पे प्रिंट करवा लूँ तो आज आउटपुट क्या आएगा, 3 भी आएगा। लाइन नंबर 175 नॉट अ नंबर, क्यों भाई? अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो आप जितनी मर्जी चाहें ये फंक्शन एक बार बना लो, इसको रीयूज़ करते रहो बार बार। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका फंक्शन का, ठीक है। तो हमने फंक्शन में कई सारी चीज़ें देख ली, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी देख लिया हमने, ठीक है। पता ही हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली आप डाल सकते हो कुछ भी, 5, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते हैं तो वहाँ पे खुद ही 5 उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। चलो, और क्या है, ये तो कर लिया हमने। और एक जादू दिखाता हूँ, जादू, ऐसा जादू जिससे दिमाग चकरा जाए, ठीक है। दिमाग पागल हो जाएगा कति। ऐसी चीज़ें आप देखोगे कि जो कभी हुई नहीं है ना। अम, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ क्या, छोटा सा, एक एम्प्टी रखते हैं, खाली रखते हैं ना, और मैं इसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ। टाइप ऑफ ओबीजे, तो आप देखोगे तो इसका, देखते क्या आता है ना, इसका तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फंक्शन बनाऊँ तो मैं, फंक्शन बनाऊँ में भी सम ए लिख देते हैं ना, ए लिख देते हैं, और इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ पास नहीं करते हैं ना। नॉर्मल सी बात है। मैं इसी को दे दूं अगर ए को, इसका टाइप ऑफ क्या चेक करेगा, यहाँ पे फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये भाई साहब इंटरनली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। इंटरनली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। अब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, अगर मैं console.log a.hello, ठीक है, और ऐसे कुछ करना चाहूँ तो भाई काम करेगा, देख रहे हो। बाकी दूसरी किसी उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है ब्रो, ठीक है। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे, और अच्छे से देखेंगे। कल तो यहाँ पे तो सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है, बट हम देखेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्यों इंटरनली ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ये, हम डेफिनेटली देखेंगे इसके बाद, इस वीडियो के बाद। बट अभी हम थोड़ा सा पागल हो जाते हैं ना, जो कि बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। उसमें हो सकता है एरर दे दे, ठीक है, इसमें नहीं देगा, ठीक है। तो अगर मैं, और क्या रह गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, एरे के देखते हैं ना। मे बी लेट एरे डालते हैं, उसको भी एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। और इसका भी टाइप ऑफ चेक करते हैं। इसका टाइप ऑफ क्या लगता है, क्या आएगा, एरे आएगा, जलवा। नहीं, इसका भी एरे नहीं आएगा, इसका भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि एवरीथिंग इन जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। लेट चलेगी, बट ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहूँगा हम। ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है। और ये इस तरीके का बिहेवियर क्यों है, क्यों नहीं है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। एक और बिहेवियर दिखाऊं, एरे को अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स के साथ मैच करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कंसोल, क्या हो गया, डबल इक्वल, ठीक है। तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, जबकि देखने में सेम ही है ना। तो भाई ऐसा ही है भाई, जावास्क्रिप्ट है भाई, क्या कर सकते हैं, सीखनी तो पड़ेगी, है ना। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। हमने जो वेरिएबल है, सॉरी, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो सारे कवर कर लिए हैं। हाँ, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव सारे दोनों ही कवर कर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, एक तो इस पे काम करेंगे, इस पे देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं भाई, ऐसा नहीं, ये नहीं पूछे जाते, ठीक है। और तो क्या, बस मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।